हेलो साथियों, मिशन मास्टर बाय दीपक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एमपीटेट वर्ग 3 जो 2024 की भर्ती है उनके लिए ये मुख्य अपडेट है। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे दोस्तों कि डीपीआई और ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट यानी जनजाति कार्य विभाग और लोक शिक्षण संचालनालय के जो जिले हैं डीपीआई, इन दोनों में अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र के लिए क्या अर्हता होती है। अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र समझिएगा इसको, प्रमाण पत्र के लिए क्या अर्हता होती है और कौन सा सर्टिफिकेट सही माना जाता है ट्राइबल में और डीपीआई में। क्या अगर आपने फॉर्म में गेस्ट पे टिक कर दिया है तो क्या उसका करेक्शन हो सकता है वर्तमान में कि नहीं हो सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में मुख्य रूप से विस्तृत चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखना है, इसकी थोड़ा सा भी न करें। देखिए, आपको पता है दोस्तों कि अभी 7 तारीख को जनजाति कार्य विभाग के द्वारा ये लेटर जारी किया गया था, जिसमें प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन और नृत्य खेलकूद हेतु जो चयन परीक्षा हुई थी 2024 में, उन अभ्यर्थियों के लिए ये सूचना निकाली गई थी, जिसमें कहा गया था कि आपके जो दस्तावेज अपलोड है वो करने हैं आपको, जिसको आपको टीआरसी पोर्टल पर जाना होगा और वहाँ पर प्रोफाइल बना करके और एमपी ऑनलाइन की टीआरसी पोर्टल से 9 तारीख से आपकी ये डॉक्यूमेंट अपलोड की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। उसमें गेस्ट अनुभव के लिए विस्तृत चर्चा बताई गई है, तो आइए उसको देख लेते हैं। जैसा कि इसमें बता रखा है दोस्तों कि इनका जो खेलकूद नृत्य गायन वादन शिक्षक जो प्राइमरी टीचर है हमारे, उनके लिए 9 अप्रैल से 16 अप्रैल तक ये दस्तावेज अपलोड करना और संभाग का चयन करना, जिला विकल्प का चयन करना है, ये उनको करना है। बाकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसकी डेट अलग से जारी की जाएगी। आइए अब देख लेते हैं अतिथि के लिए क्या क्या अनुभव या अर्हता होनी चाहिए, जिसे मान्य किया जाता है और किसको अमान्य किया जाता है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करते हैं। तो दोस्तों 9.2 जो नियम देख रहे हैं आप, इसमें जो इन्होंने बताया गया है वो सभी शिक्षकों के लिए लागू होगा। आप भले एमपीटेट वर्ग 1 में हो, वर्ग 2 में हो, वो वर्ग 3 में हो, लेकिन ये बस इतना सा अंतर है कि जनजाति कार्य विभाग के लिए है, शिक्षा विभाग के जिलों के लिए हो सकता है थोड़ा सा नियम चेंज कर दे, बाकी सिमिलर है। आइए देखते हैं 9.2 जो रूल है दोस्तों, इसमें लिखा है प्राथमिक शिक्षक खेल संगीत गायन वादन एवं नृत्य शिक्षक के लिए जो आयोजित की गई थी चयन परीक्षा 2024 में, उनमें सम्मिलित आवेदकों द्वारा आवेदन के समय अतिथि शिक्षक के रूप में दर्ज की गई जानकारी के आधार पर कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन परीक्षा परिणाम में अतिथि शिक्षक की श्रेणी में जिन अभ्यर्थियों का चयन अतिथि प्रवर्ग में किया गया है, सिर्फ उन्हीं को पात्रता धारित करने पर अतिथि शिक्षक आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा। मतलब जो फॉर्म भरा था जिसमें उन्होंने अतिथि शिक्षक टिक किया था, उनको ही गेस्ट का अनुभव प्राप्त होगा, यानी 50% रिजर्वेशन उनको मिलने वाला है। अब 9.3 को देख लेते हैं दोस्तों, क्या लिखा है। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5287/2025 में पारित आदेश दिनांक 13/3/26 के अनुपालन में अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र जो है विज्ञप्ति अनुसार आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक ही मान्य किए जाएंगे। मतलब जो आवेदन भरा था उसके अंतिम तिथि तक ये मान्य किया जाएगा। आपका अनुभव सर्टिफिकेट साफ लिखा है दोस्तों। अब इसका अगला नियम देख लेते हैं 9.3.1। इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, जो 9.3.1 है, इसमें अतिथि शिक्षकों से संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र निम्नानुसार मान्य किया जाना है। पहला, अगर आप स्कूल शिक्षा विभाग के हैं तो आप उसमें जो सक्षम अधिकारी होते हैं वो जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं दोस्तों, यानी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डीओ साहब जिसे हम बोलते हैं, उनके द्वारा हस्ताक्षरित या जिला अधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। जो कि ये गलत लिख रखा है इन्होंने, गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, है ना, GFMS पोर्टल से जो जारी होता है, यानी शिक्षा विभाग के जिले में ऑनलाइन जो है बनता है आपका गेस्ट सर्टिफिकेट, है ना। और अगर आप जनजाति कार्य विभाग में हैं यानी ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट में हैं और उस जिले में अतिथि शिक्षक के रूप में आपने काम किया है, तो वहाँ पर जिला संयोजक होते हैं दोस्तों, जिन्हें क्या सहायक आयुक्त कहते हैं। वो सहायक आयुक्त द्वारा जो हस्ताक्षरित होते हैं अनुभव, वो पद्मोद्रा से जारी किया गया प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाता है। मतलब शिक्षा विभाग में है तो डीओ साहब के द्वारा हस्ताक्षरित, और अगर जनजाति कार्य विभाग में है तो आपका जो सहायक आयुक्त महोदय के द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र ही, अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य किए जाएंगे। ये क्लियर है दोनों डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग। अब 9.3.2,
क्योंकि जनजातीय कार्य विभाग में ऑफलाइन बनता है दोस्तों। 9.3.2 यदि अभ्यर्थी द्वारा अतिथि शिक्षक का कार्य करते हुए, इसमें क्लियर कर दिया गया है कि आप अतिथि शिक्षक का कार्य करते हुए उसी शैक्षणिक सत्र में नियमित छात्र के रूप में उपाधि अर्जित की गई है तो इस संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी। अगर आपने उसी सत्र में अतिथि में भी पढ़ा है और रेगुलर डिग्री भी की है तो क्या नियम है उसको आप पढ़ लेते। देखिए क्या लिखा है, क्या कार्रवाई की जाएगी। 9.3.2.1 में ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा जिस स्थान से अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन का कार्य किया गया है और उस स्थान से भिन्न स्थान से नियमित छात्र के रूप में उपाधि प्राप्त की है तो इस अवधि में अनुभव हेतु मान्य नहीं किया जाएगा। यानी साफ साफ दे रखा है दोस्तों कि अगर आपने भिन्न स्थान से नियमित छात्र के रूप में उपाधि प्राप्त की, मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि आप इस जिले में काम कर रहे हैं और इस जिले से भिन्न या इससे दूरस्थ क्षेत्र में आपने अतिथि अनुभव या दूसरी डिग्री प्राप्त की है, रेगुलर डिग्री अतिथि अनुभव पर काम करते हुए उस स्थान से दूर, तो आपको मान्य नहीं किया जाएगा दोस्तों। उस अवधि को छोड़कर यदि शेष अवधि में अगर आपके इसके अलावा भी आपने ज्यादा साल काम किया है मान लो, तो उस अवधि को छोड़कर अगर आप दूसरा सर्टिफिकेट बताते हो दूसरे सत्र का, उस अवधि को छोड़कर यदि शेष अवधि में न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र और 200 दिवस प्रति सत्र न्यूनतम 30 दिवस शासकीय विद्यालयों में अध्यापन कार्य किया गया है तो अतिथि शिक्षक के रूप में अभ्यर्थीता मान्य की जाएगी। मतलब अगर आपने रेगुलर डिग्री और अतिथि अनुभव एक साथ लिया है उसी क्षेत्र में, उसी क्षेत्र के विद्यालय या महाविद्यालय में से डिग्री प्राप्त की है तो वो मान्य नहीं होगी, लेकिन दूरस्थ क्षेत्र में होगी तो मान्य कर ली जाएगी। लेकिन अगर आपके एक से ज्यादा 3 सत्र से ज्यादा सत्र है तो आपके दूसरे सत्र के आपका अनुभव प्रमाण पत्र मान्य कर लिया जाएगा जिसमें आपने 2 रेगुलर काम नहीं किए हों और आपके 200 दिवस होने चाहिए और मिनिमम एक सत्र में 30 दिवस, ये है आपकी अर्हता। यानी अतिथि अनुभव के लिए क्या क्या अर्हता है दोस्तों, 3 शैक्षणिक सत्र होने चाहिए, भले वो कोई से भी हो, भले आपने गैपिंग करके किए हो, लेकिन 3 सत्र होने चाहिए जिसमें आपने रेगुलर डिग्री नहीं की हो और एक सत्र में लगभग 1 महीना मतलब 30 दिन तक आपका अनुभव किसी भी सत्र में एक सत्र में आपने 30 दिन का अनुभव आपके पास में होना चाहिए सर्टिफिकेट का, तो आपको मान्य कर लिया जाएगा। वो मिनिमम 200 दिन का क्राइटेरिया है और 3 सत्र 200 दिवस और न्यूनतम एक सत्र में 30 दिन पढ़ाया होना अनिवार्य है दोस्तों। 9.3.2.2 इसमें क्या कहा गया है दोस्तों कि यदि अतिथि शिक्षक द्वारा अतिथि शिक्षक अध्यापन के साथ साथ मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित उपाधि प्राप्त की है और अतिथि शिक्षक के पास उन्हीं 3 शैक्षणिक सत्र में 200 दिवस का अध्यापन कार्य अनुभव है तो प्रति सत्र न्यूनतम 30 दिवस हो तो उसे अतिथि शिक्षक के रूप में अनुभव का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा एवं उसकी अभ्यर्थीता अमान्य की जाएगी। क्लियर कर रखा है दोस्तों इस नियम में कि यदि अतिथि शिक्षक द्वारा अतिथि शिक्षक अध्यापन के साथ साथ मुख्यालय से भिन्न स्थान से नियमित उपाधि प्राप्त की, मतलब रेगुलर डिग्री प्राप्त की है आपने और 3 तो आपकी भिन्न स्थान से की है तो मान्य नहीं की जाएगी दोस्तों, है ना। तो ये थे दोस्तों अतिथि शिक्षक के संबंध में सारे नियम जो कि ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट यानी जनजातीय कार्य विभाग के थे दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए मिशन मास्टर बाय दीपक के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, कीप वॉचिंग।